हेलो मेरे दोस्तों, 1 साल बाद मिले लगभग। मैंने आपको आधे रास्ते में छोड़ दिया था, नो, पर वो मैं अपने ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए गायब हुआ था कुछ टाइम यूट्यूब से। ठीक है, लगभग, हाँ मुझे पता है लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल से मैंने मतलब कुछ ऐसा पोस्ट नहीं करा, ना कुछ करा आफ्टर माई ब्रेकअप। पर खैर कोई बात नहीं, लौट के बुद्धू घर को आए एंड आई एम ऑल्सो बैक। ये वीडियो मेरे डालने का कोई इरादा नहीं था, बट अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि 1 साल पहले लगभग ये मैंने रिकॉर्ड करी थी आफ्टर माई ब्रेकअप। और मुझे लगता है ये चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि मैंने आपको सारे फेस दिखा रखे अपने, खुश, दुख, रोना, हंसना, प्यार होते हुए। तो जब मैं ब्रेकअप के बाद थोड़ा सा चूतिया हो गया था तो वो चीज़ मुझे तो वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। इट्स बॉय इडियट बॉय। हाँ दोस्तों, मैं इडियट ही हूँ। किसी के प्यार में पड़ के इंसान पागल ही हो जाता है ना। मतलब तुमने क्या क्या फेस देख दिया, देखो मेरे। तुमने मुझे प्यार करते हुए भी देख दिया, तुमने मेरा दिल टूटते हुए भी देख दिया। एक सिर्फ तुम ही हो जो मेरा साथ नहीं छोड़ा, बाकी सब ने छोड़ दिया मेरा साथ। ब्रेकअप में ऐसा हो जाता है क्या इंसान। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, तो मैं दुनिया में कोई किसी से कितना भी प्यार करता हूँ, पर मैं तो बहुत ज़्यादा करता था। मतलब मैंने तो मान लिया था कि यही है मेरी पूरी ज़िंदगी, और मैं बोलता भी रहता था। बट अब जब ये सब हुआ, मैं तुम्हें आज बताता हूँ कुछ राज की बात। मेरा पहला रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप में मुझे पता है क्या सीख मिली कि किसी लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो मेरी दूसरी रिलेशनशिप थी, छोटी थी भलाई, पर उससे मैंने सीखा कि प्यार कैसे करें दूसरे से। और तीसरे रिलेशनशिप में मैंने वो प्यार करा, उतना प्यार दिया, उसके लिए एफर्ट्स डाले, सब कुछ करा। पर थर्ड में जो अभी फाइनल था, उससे मुझे सीख मिली है कि कभी किसी से इतना प्यार मत करो, कभी किसी से प्यार ही मत करो। मैं उसके बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी कहीं से भी बेइज्जती हो या कुछ हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक चीज़ तुम बोलोगे, एक चीज़ वो बोलेगी, तो बहुत गलत हो जाता है, वो टॉक्सिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं चाहता ये बिल्कुल टॉक्सिसिटी हो। मैं लड़का हूँ साहब, जितनी बेइज्जती करोगे सह लूँगा। एक टाइम के बाद मेरा भी दिमाग सही हो जाएगा, मैं भी झेल लूँगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर दिक्कत पता है क्या हो रही है, इस टाइम को कैसे पास करूँ, इस टाइम को कैसे बिताऊँ। ना मेरे साथ कोई है, ना कोई दोस्त है, ना कुछ है, यहाँ अकेला हूँ मैं। चलो मैं अपना रास्ते में चलता हूँ, ना मुझे किसी के लिए उल्टा बोलना है, ना कुछ करना है। दिल तो टूट ही है वैसे भी, है ना। जब एक बार दिल टूट जाए इंसान का, तो बस वो बहुत, या तो डेंजर बन जाता है या तो वो पागल बन जाता है। क्या बनता हूँ या आप लोग देख ही दोगे, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी आपके सामने थी। चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ, चाहे मैं प्यार कर रहा हूँ किसी से, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ मैं, वो सब आपके सामने था और अभी भी सब आपके सामने ही रहेगा। वो उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, मेरे पे भी नहीं है, उस पे भी नहीं है, पर मैं वो ऑप्शन लेना ही नहीं चाहता हूँ ना। जस्ट आई थिंक फॉर डेट थर्ड पर्सन जिसने सब कुछ बिगाड़ा, उसको बिगाड़ने में पूरा वो करा। वो कहीं ना कहीं जानता था कि इससे ये चीज़ हो सकती है, तो वो करा रहा था उससे। अभी मैं जितना परेशान हो रखा हूँ, जितना मुझे दुख मिल रहा है इस टाइम पे, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता आप लोगों से, पता बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि चलिए ड्रामेटिक हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर आपको पता है कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना ऐसे नहीं हुआ हूँ। ऐसे मैंने कोई बात नहीं करी आप लोगों से, ये फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ का, और ये मुझे भी पता है क्योंकि मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टूट रहा हूँ इस टाइम पर, सबसे ज़्यादा टूट रहा हूँ। मेरे अभी भी मेरे गले में कुछ नहीं है, पर अभी भी दुखी हो रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है कि किसी गाड़ी में ठोक दूँ इस बाइक को। पता हो तो मुझे ऐसा होता है ना, मैं कभी करते नहीं, किसी दिल नहीं लगाता कभी। तू मेरे साथ रहना हमेशा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब से लड़कियों पर भरोसा करना बंद। ज़िंदगी में सिर्फ एक गोल रहेगा मेरा, अपनी मम्मी को खुश करना। अंधे को जब आंखें मिल जाती है ना वापस, तो वो सबसे पहले अपनी लाठी को तोड़ता है, छोड़ता है। तो याद रखना, कभी किसी अंधे की लाठी मत बनो, क्योंकि आंखें वापस आने पे वो सबसे पहले आप ही को छोड़ेगा। मेरा पता है क्या क्या मन कर रहा है, मैं तुम्हें सीरियसली बताता हूँ। यूट्यूब बंद करूँ, इंस्टा बंद करूँ, जो सेविंग्स है उसको लेके निकल जाऊँ, बस ट्रैवल करता रहूँ।
जब तक मैं हील नहीं हो जाता। तो फिर मुझे लगता है कि ये हील होना नहीं होगा, ये तो अपने को तोड़ना होगा। गाइस, जब से मेरी नई बाइक आई है ना, मुझे भगाने का बहुत मन कर रहा है और मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मतलब गड्ढे गुड्ढे कुछ भी हो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी सही चलती है, इतनी सही चलती है गड्ढों में कि तेज़ भगाने का मन करता है। ओ 1 मिनट, अब मेरा नहीं कर रहा मन तेज़ भगाने का। अब तो मैं स्लो चलूँगा आराम से। कौन भगा रहा? अच्छी भगाना गलत है, पता, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए भगानी नहीं चाहिए, चाहे गड्ढे हो या सीधी रोड हो। देखो, तेज़ भगाने से क्या होता है ना, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको तेज़ नहीं भगानी चाहिए बिल्कुल भी। यार देखो, मैं तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूँ सिर्फ, तो इसी बात पे फॉलो कर लो मुझे जाके। कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, एक दिल में एक दर्द है। ये प्यार चीज़ जिसने बना रखी है ना, बहुत गलत बनाई है, पता। एक होता है ना कि तुम उसे अपनी दुनिया मान लेते हो पूरी, पर वो जब दुनिया बिखरती है तो सब कुछ चले जाता है यार, सब कुछ। इतना प्यार किसी से नहीं करा यार मैंने लाइफ में अपने। मानता हूँ माँ बाप सबसे ऊपर होते हैं, नहीं भैया, मैं फालतू में अपने साथ आपको ही मार दूँगा, इतना डिप्रेशन में हूँ मैं। लिफ्ट देने का फ़ायदा क्या, बताओ? वो भी पड़ा रहेगा, वो भी मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। पहले ही कम चढ़ रखे लोग मेरे सर के ऊपर। दिल टूटा आशिकों मेरे भाई, बेकार में मार मूर दूंगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। अब थोड़ा काम पे फोकस रहता हूँ, मेरे यूट्यूब में भी ध्यान दूंगा, हर चीज़ में ध्यान दूंगा। अब फिर दोबारा से हनी को कम बैक करना होगा। जैसा मैं पहले था वैसे ही मुझे अब फिर दोबारा बनना पड़ेगा। मेरे से बोला तक नहीं जा रहा, पता। पहले मैं कैसे बोला करता था, पहले मैं खुश रहता था यार, मेरे अंदर एनर्जी आती थी, मैं बोलते हुए ऐसे आप लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में किसी से भी प्यार करना, पर जो एक लड़की बिगड़ चुकी है, सिगरेट दारू वगैरह ये सब, भाई दूर रह लो, सीधे दूर रह लो अगर आप नहीं करते हो वो चीज़। और अगर आपको एक वाइफी मटेरियल चाहिए, अपनी मम्मी के लिए एक बेटी चाहिए, एक घर के लिए एक बहू चाहिए, तो ऐसी लड़कियों से दूर रहो जो ये ड्रिंक सिगरेट वगैरह ये सब करती है, क्योंकि ये आपको भी ले डूबेंगे और आपके घर को भी। इनकी मेंटेलिटी का कुछ नहीं कर सकते, ये जेनजी बन रखे हैं और जेनजी से दूर रही है। जस्ट अ टिप फॉर यू गाइस। मुझे कहा करती थी एक टाइम पे कि दुनिया के सबसे सुंदर लड़के, हैंडसम लड़के हो, फिर जब रियलिटी निकली बाहर तो मुझे बोलती है कि सूअर जैसी शक्ल है तेरी, तुझे तो मैंने ऐसे ही पटाया था, तेरे से तो लाख गुना सुंदर लड़के पटा लूँ एक ही झटके में। मैं मानता हूँ ठीक है, गंदा हूँ दिखने में, पर इतना भी नहीं। कैमरे के पीछे रहने की आदत हो गई है ना। ये साइड भी काफ़ी भरा भरा है यार देहरादून का। 0 डिग्रीज मैंगो वेस्टर्न रॉबिन फ्लेवर स्ट्रीट। अच्छा, इसके अंदर अलग अलग वो है कि देहरादून में बहुत रुक गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाना पड़ेगा। कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है यार, पता। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खा रखा है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए अभी गया था उनके यहाँ, और आइसक्रीम खाई, बस हो गया। मेरा पानी पीने का मन कर रहा है, सिर्फ कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। तो यहीं के मेरे 2 दोस्त हैं, अभी उनसे मिल के आ गया। और किसी ब्रेकअप के बाद तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है यार, कुछ हो ही नहीं रहा काम। कुछ अच्छा हो जाता तो बात थी। झंड किस्मत, झंडू किस्मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यार, जो मैं 1 साल गायब हो रहा था ना, उसमें मैंने बहुत सारी स्किल सीखी है, और मैं धीरे धीरे आपको लगेगी नहीं, आप बोलोगे अपनी नेक्स्ट वीडियो का बहुत पीस आउट एंड आई एम बैक। थैंक यू।